काफी दिन से मेरे व्लॉग्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे बीच में। आपको बताऊंगी। और यही घर के पास ही एक मॉल है। वैसे हम जहाँ पे रहते हैं वो एक टाउन नहीं है, एक विलेज है, मतलब गांव है। तो गांव में उतनी मतलब मॉल्स वगैरह या फिर शॉपिंग आप कर नहीं पाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत है तो मॉल्स है एक दो, तो वहीं पे मैं कर लेती हूँ। तो मैं बताऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ। और अभी मैं शाम के वक्त है ना, तो किचन क्लीन कर रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और थोड़ा सा सर्फ एक्सेल का लिक्विड का जो आती है ना, तो डिटर्जेंट, उसको ही मैंने यूज़ किया है। बस थोड़ा सा गर्म पानी में इस तरह से यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा मतलब किचन क्लीन हो जाता है। मैं सुबह और शाम को 2 टाइम साफ़ करती हूँ अपने किचन को, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है वो सब अगर तेल वेल का भी होता है ना तो भी वो निकल जाता है और एकदम से चमक जाता है किचन। और प्रीवियस मेरे व्लॉग्स को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे किचन अलग था, क्योंकि मैं रहती हूँ रेंट हाउस में। हम लोग का अपना यहाँ पे कोई मतलब घर है नहीं, तो रेंट पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि सरकारी जो जॉब वाले होते हैं उनका घर ऐसे ही होता है कि हमेशा कहीं ना कहीं बदलता रहता है। तो अभी ये रेंट हाउस है मेरा। पुराने व्लॉग में कोई और घर पे मैं रहती थी, तो वो थोड़ा सा दूर था, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की स्कूल के हिसाब से मुझे घर लेना था, तो मैंने स्विच कर दिया था वहाँ से। और कुछ और भी इश्यूज बहुत हो गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा था। तो उसके बाद में मैं आई हूँ यहाँ पे। और ये भी किचन अभी मैंने सेट नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, कि पुराने कुछ चीज़ें मेरे किचन से मैंने हटा दी है और कुछ नया चीज़ें मैंने परचेज़ की थी। और क्या क्या मैंने कैसे सेटअप किया है वो कंप्लीट मैं आगे आने वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं 2 बार टाइम मैं अपनी किचन को साफ़ करती हूँ ऐसे, सुबह और दोपहर में, या फिर शाम को कर देती हूँ 4 बजे तक। क्योंकि जितना आप किचन को क्लीन रखोगे उतना ही शाम के खाना बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रहती है और भी बेहतर आप खाना बना सकते हो। नहीं तो नेगेटिविटी आती है, गंदगी रहती है, तो इसलिए मैं 2 बार साफ़ कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लीन भी रहता है किचन। और सबसे मेन चीज़ तो घर का अगर किचन क्लीन नहीं है या फिर गैस स्टोव अगर साफ़ सुथरा नहीं है या फिर मतलब वैसा नहीं है, तो फिर घर की तरक्की भी कहीं ना कहीं रुक जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए साउथ में ज़्यादातर हम लोग ना चूल्हे पे भी ध्यान देते हैं और घर की दहलीज पे भी ध्यान देते हैं। तो इनको पहले पूजा पाठ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं काम को। तो अभी मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, बस ये सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये शाम का वक्त है। तो हम लोग पूजा सुबह ही कर देते हैं। मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। हम लोग मैं थोड़ा सा पूजा में थोड़ा चेंजेस भी कर चुकी हूँ अभी। और किस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ वो भी मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी ये फटाफट मुझे क्लीन करके ना आज शाम के खाना के लिए रेडी करना है। थोड़ा सा लेट हो गया हमारा आने में शॉपिंग से, थोड़ा सा, इसलिए फिर भी मुझे जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि 10 बजे से पहले खाना बना के रेडी रखना है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आज पनीर बनाने का प्लान है मेरा वैसे तो अभी ये किचन के पास ना, आपको सबको पता है मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी। ये क्ले से बनाया था, ये कुछ मैंने फूड आइटम बनाया था, छोटी छोटी चीज़ें, वही मेरे हाथ में है अभी। उनको मैं आज भी रखी हूँ अपने किचन में। अच्छा लगता है मुझे, बहुत प्यार से मैंने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप ज़रूर देखिएगा, मैंने वो वीडियो शेयर किया था जब मैंने उसे बनाया था। और ये कुछ मैंने टेराकोटा का जो होता है ना, ये कप्स लेकर आई थी मिट्टी के। और ये चाय पीते हैं हम लोग स्पेशली, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कप्स। जब मैंने देखा तो तुरंत मैंने परचेज़ किया था। और ये थोड़ा यूनिक भी थे और थोड़ा अच्छा भी लग रहे थे मुझे। तो आज भी मैंने इनको अच्छे से संभाल के रखती हूँ और नज़रों के सामने रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और कुछ छोटे छोटे पॉट्स हैं जो पुराने मेरे जो किचन में थे, वही मैंने फॉलोअप किया यहाँ पे। और कुछ मैंने ना यहाँ पे खिड़की है मैं स्पेशली इस किचन में। और मुझे ये घर इसलिए पसंद आया था क्योंकि किचन में अगर खिड़की नहीं है ना तो फिर बेकार है। और ये वाले जो कूटने वाला था ये मैं लखनऊ से लेकर आई हूँ। लखनऊ में बहुत सस्ते में मिला था मुझे, 30 या 40 रुपए में मिला था, बढ़िया था। तो अब मेरे किचन साफ़ हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ पनीर बनाने। काफ़ी चीज़ों को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, अगले व्लॉग ज़रूर देखिएगा मेरा। और कुछ सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, कुछ नया चीज़ें हो चुकी है मेरी लाइफ में और क्या क्या हुआ है। और यहाँ नॉर्थ इंडिया में मैं आई हूँ, तो नॉर्थ इंडिया फैमिली के साथ मैं रहती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो नॉर्थ इंडिया के हैं और मैं साउथ की हूँ। तो हम लोग का लव मैरिज है। लव मैरिज है तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि लव मतलब हमने अकेला कोर्ट में नहीं किया शादी। ये परिवार की सारे मतलब एग्री होने के बाद ही हम लोगों ने शादी किया था। तो 3 दिन तक शादी हुई थी, जैसे आप सबको पता अगर नहीं हो, अगर कोई नया देख रहा है तो 3 दिन तक शादी हुई थी। एक साउथ इंडियन स्टाइल में हमारी शादी हुई थी और इनके रिवाजों से भी शादी हुआ था। उसके बाद रिसेप्शन भी रखा गया था। दोनों स्टेट के लोग वहाँ पे आए थे और अच्छे से हमारी शादी कराया गया था।
तो इस शादी को होने के लिए हम लोगों ने ना करीबन 4 साल तक, 4 या 4.5 साल तक मैंने वेट किया था, इन्होंने भी वेट किया था। उसके बाद में हमारी शादी हुई थी और बस उसके बाद में ही मैं नॉर्थ इंडिया आई थी। और कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ नॉर्थ साउथ में शादी करके ऐसे आ गए होंगे, नहीं, शादी ट्रेडिशनल तरीके से हुआ था। और ये पनीर वनीर ना मुझे आता नहीं था बनाना, वैसे साउथ में हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग कुछ अलग टाइप की सब्जीज बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को यही पनीर, छोले, राजमा, यही सब चीज़ें पसंद है, तो वो भी मेरा मदद कर देते हैं किचन में। थोड़ा बहुत मैं बेसिक जो काम होता है वो सब निपटा के इनको दे देती हूँ। बाकी ये देखिए किचन में मैंने ना थोड़ा ये वाला चीज़ें लेकर आई हूँ, जो ये एक आर्टिफिशियल प्लांट्स है जो मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा था। और ये मुझे ना 99 रुपीज़ में दोनों मिले थे और बहुत ही चीप एंड बेस्ट में। और इतना अच्छी क्वालिटी का ये प्लांट था, आर्टिफिशियल प्लांट नहीं लग रहा था, ये रियल लग रहा था। इसी तरह की चीज़ों को अगर हम किचन में रखते हैं तो थोड़ा पॉजिटिवनेस रहती है। अगर आप रियल प्लांट को मेंटेन करते हो तो मैंने यहाँ पे देखिए टेराकोटा जो मटके में रखा है ना, आप देख सकते हो, तो ये थोड़ा सा ना मेंटेन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने आर्टिफिशियल भी कुछ कुछ खरीद लेती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगता है। और बस इन्हीं सबको थोड़ा अरेंज कर रही हूँ। वैसे तो मैं किचन अभी सेट करूँगी किसी दिन अच्छे से, तब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं सेट करूँगी। कुछ भी सेट नहीं है, नथिंग, बस मैंने खाना बना रही हूँ बस, और कुछ नहीं हो रहा किचन में। थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये प्लांट्स मुझे अच्छे लगे थे, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वाला जो इसके ऊपर जो रैप लगी थी ना, जो था उसके साथ में कुछ दिया है। से मेरे व्लॉग्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे, बीच में मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी और कुछ और भी चीज़ें थी, बहुत सारे बिजी लाइफ चल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि एक भी वीडियोस वैसे भी कोई सब्सक्राइबर देख नहीं रहा था, ना ही कोई मोटिवेशन मिल रही थी। तो मैंने फिर बीच में थोड़ा गैप भी किया था। तो फिर बाद में मुझे इंस्टाग्राम से और फेसबुक से कुछ वीडियोज़ में व्यूवर्स को पता चला और उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था, मोटिवेट किया था कि फिर से आप क्यों नहीं वीडियोज़ नहीं बना रहे हो। तो मुझे लगा कि चलो फिर से व्लॉग स्टार्ट करते। पर बीच में मैंने ना कन्नड़ा में अपने लैंग्वेज में किया था, पर काफ़ी लोगों को समझने में दिक्कत हो रही थी। पर डोंट वरी, मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को मेरी लैंग्वेज भी सिखाऊंगी, साथ साथ में आपको मेरी व्लॉग भी देखने को मिलेगा। काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है, वो कन्नड़ा एक संस्कृत मिक्स होता है, तो उसको बोलने में दिक्कत होती है। या फिर कुछ ऐसे लैंग्वेज कुछ लोग होते हैं जो सीखने चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को सिखाऊंगी अपना लैंग्वेज भी अब से। और थोड़ा सा दिखाया, मतलब ब्लॉग के बीच बीच में मैं आपको सिखाऊंगी, जिससे काफ़ी हद तक आपको भी कोई बात नहीं, आप आराम से बोल सकते हो हम लोगों का लैंग्वेज। और मैं गई थी विशाल मार्ट। अब जैसे आप लोगों को पता है, हम सब लोग, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट थे, तो हम दोनों प्रिपरेशन किए हैं और कई बार मैंने भी मेंस दिया है। पर वही है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या फिर कुछ और चीज़ों से हम लोग गुजरते थे। मैं तो गुजरती थी, क्योंकि उनकी तो ऐसा नहीं है, उनकी बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी है। पर हम, मेरी बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं, ना ही इतनी भी मतलब बुरी थी। पर जब मैं अपनी पढ़ाई को लेके जब मैं दिल्ली पहुंची थी साउथ से, तो उस वक्त थोड़ा सा मुझे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। कहीं ना कहीं से दिल्ली इतनी एक्सपेंसिव है। और मेन सबसे मेन चीज़, जब मुखर्जी नगर आप पहुंचते हो या फिर राजेंद्र, ओल्ड राजेंद्र नगर जो है वहाँ पहुंचते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इतना एक्सपेंसिव है कि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सिर्फ कमरे का रेंट ही हमें 12,000, 13,000 या 14,000 देना पड़ता था। और कभी कभी शेयरिंग में रहो तो बहुत ही छोटे छोटे डब्बे जैसे होते थे, तो उसमें रहना पड़ता था। उसके अलावा किताबों को भी मिनिमम एक किताब भी 500-600 के अबव होता था, उस टाइम में होता था। हो सकता है अभी ज़्यादा हो गया होगा प्राइस में। तो उस वक्त ये सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ना फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मुझे जॉब करना पड़ता था, पार्ट टाइम जॉब। तो इसकी वजह से मेरा प्रिपरेशन थोड़ी सी पीछे रह गई। और कुछ चीज़ें, वही कहते हैं ना कि घर वाले 100% सपोर्ट करे, उसके बाद में भी अगर बच्चा नहीं कर पा रहे तो वो कारण क्या हो सकता है, वो बच्चा ही बोल सकता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सर्वाइव करते हैं। मैंने पार्ट टाइम जॉब बहुत किया दिल्ली में, थोड़ा सा करंट चला गया तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और उसके बाद में मैंने बहुत काफ़ी काम किया था दिल्ली में, इतना काम किया था कि जब तक मैंने प्रिपरेशन होती थी मैं दिन में काम करती थी और रात को आके मैं पढ़ाई करती थी। फिर भी मैंने कई मेंस दिया था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब क्वालिफाइड नहीं हो पाए या फिर ना आगे बढ़ पाए। मेरा 100% फोकस था अपनी पढ़ाई को लेके ही। और बस थोड़ा सा फीस जमा करना होता है, या फिर आपको कोचिंग के लिए पैसे चाहिए या फिर कुछ पर्सनल, मैं नहीं चाहती थी अपने पेरेंट्स को मैं बर्डन करूँ कहीं से। पर अंदर से एक इच्छा होती है कि भाई आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको ऐसा नहीं जीरो पे नहीं जाना
है ना। तो मैं उसी चीज़ पे हमेशा फोकस करती थी, ये बचपन से आदत थी मेरी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ज़ीरो पे रहूँ हमेशा, और चाहे 2 रुपये कमाओ मार्केट से, पर भैया आप अपना काम करो, कुछ तो करो, बस काम करो। घर का भी काम करना ठीक है, पर उसके साथ साथ आपको थोड़ा अर्निंग भी ज़रूरत होती है, तो वो करते रहो। तो उसी चक्कर में मैंने काफ़ी मतलब काम भी किया, एक्सपीरियंस लिया था मैंने। उस टाइम में लगता था स्ट्रगल कर रही हूँ, पर उसके बाद में आज की डेट पे सच बताऊँ तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है, और वो अब जाके मुझे फ़ायदा कर रहा है कहीं ना कहीं से। और जब शादी करके आई थी मैं नॉर्थ इंडिया में, तो आप लोगों को पता है यहाँ का लैंग्वेज भी हो गया, यहाँ के लोगों के तौर तरीके हो गए, और बात करने का तरीका बिल्कुल मुझे समझने में नहीं आता था, क्योंकि हमारे साउथ में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग होते हैं। कई चीज़ों को मैंने फेस किया यहाँ पे, स्टिल मैं आज भी फेस करती हूँ, हर दिन फेस करती हूँ, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे जो कल्चर था, जो भी था, सब कुछ था, रूटीन था, यहाँ बहुत ही डिफरेंट अलग टाइप का है। तो बट स्टिल मेरी पढ़ाई आज तक वैसे ही चल रही है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो आप लोगों को पता है कि आईएएस और पीसीएस का हम लोग प्रिपरेशन करते थे। तो अभी भी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, उतना नहीं ध्यान दे पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि घर में झूठ क्यों बोलूँगी, क्योंकि झूठ बोलने से कोई मतलब ही नहीं, घर पे और भी बहुत सारा काम हो जाता है। बच्चा होने के बाद और टेंशन हो जाती है उसको पढ़ाई को लेके। तो घर पे ना मैंने कल अभी मेरे बेटे के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ, और उसकी कम्युनिकेशन को लेके या फिर बहुत चीज़ों को लेके। हाँ, कुछ स्ट्रगल किया मैंने, वो आगे कभी ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कुछ मैंने एज अ पेरेंट मैंने कई चीज़ों को मैंने फेस किया है, मैंने इस चीज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं किया, मैंने उस पर काम किया है आज तक, और उसका रिजल्ट भी आया है। वो क्या था क्या नहीं, मैं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी। और बच्चे को पढ़ाई को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होने की वजह से मुझे लग रहा था कि उसको ना थोड़ा सा, एक तो है कि मैं घर में थोड़ा सा उसको इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाती हूँ, ताकि वो कहीं जाके मतलब फ्रीली बोल सके, उसको कभी भी हेजिटेशन ना हो। और इंग्लिश एक जस्ट एक लैंग्वेज है, तो मैं उसको सिखाती रहती हूँ घर पे। तो वो ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्ट हो चुका है। हाँ, हिंदी में थोड़ा सा वो थोड़ा सा पीछे रह सकता है, क्योंकि थोड़ा उसको तकलीफ हो रही, पर नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग डेली हिंदी भी बोलते हैं। तो मेरी कहीं ना कहीं मदर टंग थोड़ा सा वो भी सिखा रही हूँ। तो उसके बीच में मैं उसकी पढ़ाई के लिए मैंने ना कल विशाल मार्ट गई थी। आपको पता है कि पढ़ाई के लिए मैंने ज़्यादा पैसे खर्च करती हूँ, ये सच बात है। और उसको एक एज हो चुका है, अब ऐसा एज है, ये ना ही बच्चा है ना ही बहुत ही बड़ा लड़का है। तो फिर बीच का जो एज है, ये उसका 3 साल कंप्लीट हो गया, चौथा में उसका लग गए है, मतलब चौथा 4th ईयर स्टार्ट हो चुका है नवंबर से। तो इस टाइम में मुझे लगता है कि उसको कोई भी खिलौने दिलाना कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, साइकिल वाइकल जो होता है वो अलग होती है, एक्टिविटीज़ होती है वो, पर अभी हम लोग को ऐसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो उसकी पढ़ाई को लेके थोड़ा सा ज़्यादातर हो। थोड़ा सा अच्छा प्लेटफॉर्म में देना चाहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको ना थोड़ा सा मैं धीरे धीरे, स्कूल में तो पढ़ाते ही हैं, पर उसके अलावा कुछ चीज़ों को मैं लेके मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि थोड़ा उसको सिखाते रहूँ, क्योंकि आगे जाके एकदम से आप सिखाओगे तो ना उसको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने ना उसके लिए ख़रीदा है ये ग्लोब, ये मैंने ग्लोब खरीदा है उसके लिए। तो मैंने सोचा कि इससे मैं काफ़ी चीज़ें उसे सिखाऊंगी, और इससे क्या हो जाएगा कि बच्चे को ना एकदम से पता नहीं चलेगा कि है क्या चीज़। पर हाँ, कि जब आप इस चीज़ सब चीज़ों को घर पे रख के जब धीरे धीरे पढ़ाओगे, तो कई चीज़ों को वो समझेगा। ऐसे मतलब इंफॉर्मेशन बच्चे को मिलेगा जो मतलब शायद ही नॉर्मल अभी स्कूल में उसको नहीं मिलेगा। पर हाँ, कि बच्चे अंदर से डेवलप हो जाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि ये भी एक पढ़ाई का एक पार्ट है। तो मैंने इसे कल खरीदा है बच्चे के लिए, और भी कुछ किताबें खरीदी है। आने वाले ब्लॉग में मैं सारा आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने बच्चे की तैयारी करा रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो था मैंने कुछ चीज़ें फेस किया था अपने बच्चे को लेके। तो अब वो सारे इश्यूज क्लियर हो चुके हैं, तो अब वो समझदार बन चुका है, थोड़ा सा वो सारे इश्यूज खत्म हो गए। तो अब मैं ना उसका पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान लगा रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी भी चीज़ों में थोड़ा सा वैसा बोले कि भाई मुझे ये नहीं पता है ना, थोड़ा बहुत जितना हमारे पास नॉलेज है वो मैं शेयर करना चाहती थी। तो ये ग्लोब लेकर आई हूँ। ये सिर्फ ग्लोब नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे रख दिया और काम खत्म हो गई। इसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों को हमें सिखाना होता है, जिससे बच्चा काफ़ी चीज़ें नॉलेज लेता है, और ये खेलते खेलते ले लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये पढ़ाई का भाग है। आगे जाके जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको पता चलेगा इसमें कई चीज़ ऐसी थी जो उसने ऑलरेडी जान चुका है। तो मुझे लगता है कि तो इसलिए मैंने इसे खरीदा था। ये मुझे पड़ा था विशाल मार्ट में 600 रुपीज़ में पड़ा था। हाँ, 600 रुपीज़ में कई लोग अगर आप कंपेयर करोगे तो लोग सोचेंगे कि इससे तो हम कुछ खाने के लिए ले सकते हैं या फिर खिलौने ले सकते हैं, पर खिलौने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को इस तरह की पढ़ाई के रिलेटेड कुछ चीज़ों को दिलाइए, ताकि जब नज़र के सामने हमेशा रहते हैं तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखना ज़रूरी होता है। जो एज है उनका वो
जल्दी कैच कर लेते हैं हर चीज़ को। तो उसी एज में आपको हर चीज़ को सिखाना होगा। और उसके बाद में एक एज ऐसी आ जाती है, बच्चे ना हमारी बातें नहीं मानने को तैयार होते, वो आर्ग्यूमेंट में आते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनका व्यू बन गया है कुछ चीज़ों को लेके, तो वो आर्ग्यूमेंट में आते हैं। तो इसीलिए बेटर टू, जब बच्चे 4 ईयर्स से या 4 साल से 5 साल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ों को, या भाषा हो या कोई एक्टिविटीज़ हो, आप सिखाना स्टार्ट करो। स्कूल में तो सिखाते हैं, पर मैं अपने पर्सनली अपने बच्चे को थोड़ा सा ऐसी कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा करने के लिए सोच रही हूँ। अब आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैं इसमें पढ़ाई करवाऊँगी उसको। और कुछ पेंसिल की ज़रूरत थी, और कुछ चीज़ें नॉर्मल सी कटर और रबड़ चीज़ों को मैंने लिया था। कुछ शॉपिंग ऐसा कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने कि अनवांटेड शॉपिंग में अब करना बंद कर चुकी हूँ। एक टाइम था बहुत शॉपिंग करती थी, कुछ भी उठा के ले आती थी, बाद में पता चलता था उसमें कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं। और ओके, लाइट आ गई है तो यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क बुक मिलता है विशाल मार्ट में, ये वाला किताब आप ले सकते हो। इसका पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऑल इन वन राइटिंग प्रैक्टिस भी एक एक्टिविटीज़ का बुक मिलता है, ये भी विशाल मार्ट में आप जाओगे तो बहुत ही सस्ते में मिलते हैं। तो ये सब किताबों में कई चीज़ें ऐसे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, इनसे भी मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा काम कराती हूँ। उसको दिन में कम से कम मैं कितना 3 घंटा पढ़ाती हूँ, जैसे कि मैं 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को मैं पढ़ाती हूँ, और जिससे वो काफ़ी हद तक वो डेवलप हो चुका है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। हाँ, स्कूल का ठीक है, स्कूल के साथ भी आप ट्यूशन पढ़ाने से अच्छा किसी के, यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ ट्यूशन बच्चों को बाहर भेजा जाता है, पर मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं, थोड़ा बहुत उनको पढ़ाई आती है, तो वो अन्य टीचर से भी समझ के कैसे पढ़ाना है सब सीख के खुद से अगर प्रयास करेंगे तो बच्चे ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। और उनको दूसरों के हाथ में देख के हम लोग सोचते हैं कि वो पढ़ा देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मुझे लगता है मुझे खुद ही ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा। और तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको ना किताब दिखाती हूँ, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही लेंथ हो जाएगा, तो इसीलिए। तो कुछ चीज़ें यही मैंने शॉपिंग की थी कल विशाल मार्ट। और हस्बैंड ने पूछा था कि ऐसा क्या शॉपिंग करना, वैसे तो शॉपिंग सिर्फ मैं पढ़ाई को लेकर आजकल कर रही हूँ, और एक्टिविटीज़ भी बताऊँगी कौन कौन से मैं अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ करा रही हूँ, वो सब शेयर करूँगी आने वाले ब्लॉग्स में। और एक गुड न्यूज़ भी है, मैं आप लोगों को शेयर करूँगी अगले ब्लॉग में, डेफिनेटली वो ब्लॉग देखिएगा। और यूट्यूब से मैं अर्निंग कर रही हूँ, अब यूट्यूब से मैं अर्न कर रही हूँ, तो कितना अर्न कर रही हूँ वो सब चीज़ें वीडियोस में बनाने वाली हूँ। और 600 सब्सक्राइबर है, 600 700 के करीब है मेरे सब्सक्राइबर्स, पर स्टिल मैं कैसे कमा रही हूँ चैनल से, तो यही मैं आपको बताऊंगी अगले ब्लॉग में। तो डेफिनेटली मेरा ब्लॉग देखिएगा। और ये था एक छोटा सा ब्लॉग मैंने आज शूट की थी, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखने के लिए। और आपका राय क्या है प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लेकर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए